कि तुम ऊपर से तोड़ने की बात करते हो, हम नीचे से समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारी फितरत है तोड़ना, तुम्हारी फितरत में है नफरत पैदा करना, हमारी फितरत में जोड़ना है, हमारी फितरत में प्यार और मोहब्बत है। प्यार और मोहब्बत नैसर्गिक होता है, वो अस्थाई भाव है, और नफरत तो भर करके पैदा किया जाता है। शेर के जरिए, हमारा शेर नहीं है, किसी का हमने उठा लिया है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं। इस तरह की जुमलेबाजी से इतना बेवकूफ समझते हैं कि एक स्नेह यात्रा निकालने से आपके झांसे में हम लोग आ जाएंगे। पसमानदा मुसलमान गरीब जरूर है, अधनंगा जरूर है, भिखमंगा जरूर है, लेकिन ईमान का कमजोर नहीं है। ईमान का कमजोर नहीं है। और दूसरी बात अपोजिशन के बारे में, तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। अगली लाइन में थोड़ा हम अमेंडमेंट किए हैं, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लूटा। हमें रहजनों से तो गिला है, हमें रहजनों से तो गिला है, पर तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का सवाल है। हम तुमको वोट देते हैं, तुम हमारी बात बोलने के लिए हम मारे जा रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, हमारी इज्जत लूटी जा रही है। बिल्किस बानो से बड़ा पसमानदा कौन हो सकता है? कोई नहीं। उसके 5 महीने से हमल से थी, उसके दूध मुहे बच्चे को पत्थर मार मार के कूच के एक मां के सामने कुचल के मार दिया गया, उसके परिवार के 7 लोगों को हलाक कर दिया गया। ऐसे 11 आदमखोरों को, नर पिशाचों को आपने न सिर्फ जेल से रिहा किया, बल्कि उनको मालाएं पहनाई, उनका जुलूस निकाला, मिठाइयां बांटी, और फिर आप यह भी उम्मीद करते हैं कि हम स्नेह के नाम पर आपको वोट देने का काम करें। कभी नहीं। फिर लाख गड़बड़ियां है, इशारा किया है शिबा असलम फामी साहिबा ने। हमारे मदरसे के एजुकेशन में बहुत जगह चेतना आई है, सुधार भी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आसाम में हमारे मदरसों को आप बुलडोज कीजिएगा। वो सरकारी इमदाद से बने नहीं हैं। वो गरीब का बच्चा जैसे मिड डे मील के लिए जाता है लालच में कि खाना माँ बाप बेचता है कि खाना मिल जाएगा, उस तरह से वहां मिलता है, कुछ खाना मिलता है, लोग चंदा देते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सुधार की दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम को भी जोड़ने की जरूरत है। लेकिन आप हमारे मदरसों को आइए बदनाम करके कि यहां टेररिस्ट रहते हैं, आप बुलडोज कीजिएगा। कौन जाता है मदरसों में पढ़ने के लिए? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, ओनली 4% मुसलमान के बच्चे मदरसों में जाते हैं। ये कौन है 4%? निहायत गरीब है, जिनकी हालत हिंदू दलितों से भी खराब है, वो बच्चे जाते हैं मदरसों में। कुछ लोग जो होते हैं दीनी तालीम के लिए हिफ्ज कराना हुआ या उर्दू अरबी पढ़ाने के लिए अपने घर पर मास्टर रख करके पढ़ा देते हैं, या वहां भेजते हैं तो थोड़े दिन के बाद अपना निकाल लेते हैं। आज हर गरीब आदमी चाहता है कि हमारा बेटा टाई पहने, जूता मोजा पहने। तो सरकारी स्कूल में तो कुछ होता नहीं है, पब्लिक प्राइवेट स्कूल में हम जाए, हैसियत हो ना हो, वहाँ पढ़ाई कैसी भी हो, लेकिन वो देखते उसको लगता है कि हमारा बेटा टाई पहनेगा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा सच संवर के। सबके अंदर ख्वाहिश है, लेकिन गरीबी आ जाती है। तो उसको भी आप खत्म करना चाहते हैं, आप उसको भी खत्म करना चाहते हैं कि आप मदरसे से लड़के, अभी बता रहे थे रमजान चौधरी, कितने लड़के निकले हैं
1200 MI किसमें? नीट की परीक्षा में मदरसों से पढ़े हुए 1200 लड़के निकले हैं। इस बार आए तो हो रहा है। ये अंदर से होगा। मुस्लिम समाज में, औरतों में भी जो उनकी तहरीक है वो अंदर से निकलेगी, आगे बढ़ेगी, अंजाम तक पहुंचेगी। लेकिन आपके इंटरफेरेंस से नहीं, इसलिए कि आपकी नियत ठीक नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं। हम लोग इस बात को यहां इसलिए बुलाए हैं कि इस दस्तावेज को हम लोग ले जाएंगे। और आप देख ही रहे हैं यहां कि हम लोग इसकी शुरुआत कर चुके हैं बिहार से। करीब 1 दर्जन जगह, रतनलाल जी भी कई जगह गए हैं और दूसरे साथी लक्ष्मण यादव जी और दूसरे साथी हम लोग कई जगह, भागलपुर में, गया में, कहां हम लोग, पटना में, तो पूरे देश में। अभी लखनऊ हम गए थे, अभी छत्तीसगढ़ हम जाने वाले हैं। तो हम लोग मिलजुल करके एक नया जनरेशन अच्छी समझ के साथ कि तुम ऊपर से तोड़ने की बात करते हो, हम नीचे से समाज को जोड़ने की बात करते हैं। तुम्हारी फितरत है तोड़ना, तुम्हारी फितरत में है नफरत पैदा करना, हमारी फितरत में जोड़ना है। हमारी फितरत में प्यार और मोहब्बत है। प्यार और मोहब्बत नैसर्गिक होता है, वो अस्थाई भाव है, और नफरत तो भर करके पैदा किया जाता है।